हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। क्लियर है साथियों? तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, हर परीक्षा में आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों। हर तरह से आपकी पर डे यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो हर परीक्षा में आपको मदद देगी। भनी वो आपकी दिल्ली पुलिस हो, MP पुलिस हो, चाहे SSC GD हो। क्लियर है साथियों? तो बिना देरी किए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ग्राहक होने के लिए 25% छूट के बाद 50% लाभ अर्जित करता है। मतलब कोई वस्तु उसने बेची है, 25% छूट भी दे दी उसने, फिर भी उसको 50% का लाभ अर्जित हो रहा है। और उसकी MRP मतलब उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 600 हो तो लेख का लागत मूल्य बताइए। मतलब वो कितने रुपए की। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन, आराम से यहीं पर देखना, आपको ध्यान रखना है। मैं क्या लिख लूंगा, कॉस्ट प्राइस। क्या करूंगा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस, और जो आपकी MRP। क्लियर सभी को? अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस हमेशा पड़ता है बचपन से साथियों, क्या रहेगी, हमेशा 100 रहने वाली। अब देखोगे आपको छूट कितनी दे रही है, आपको छूट कितनी, 25%। तो क्या करेंगे हम, ये 100 है माइनस D, मतलब आपका डिस्काउंट कितने का दे रहा है। क्लियर है? अब 100 वैसे का वैसा माइनस डिस्काउंट कितने दे रहा है, 25% का। क्लियर है? तो बचा कितना है यहाँ पर, 75%। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? क्या कर रहा है, MRP मतलब सॉरी, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रहता है, 25% की छूट करी तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे डिस्काउंट में, कितना बचा, 75 बचेगा। क्लियर है? अब देखेंगे हम यहाँ पर MRP की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी ये क्या रहने वाली है, 100 रहने वाली। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिख लीजिए, यदि आपको प्लस में लॉस हो रहा है तो लॉस कर दीजिए। क्लियर है? आप देखो यहाँ कितना प्रॉफिट बता रहा है कि लॉस बता रहा है, तो यहाँ 50% लाभ बता रहा है। तो 100 वैसे का वैसा रहने वाला, प्लस 50 प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 150। क्लियर? आ गया 150। अब आपको यहाँ पर MRP कितनी दी रही साथियों, यहाँ पर कितनी रही, 600। अब देखोगे आप, ये कितना आपके पास यहाँ पर 150 है, और यहाँ पर कितना दे दिया आपको, 600 इसका वो। तो ये कितने गुना है, ये कितने गुना है, इस 150 में आपको गुना करके देखना है कितने बार में आए। तो इस 150 का आप 4 बार गुना करोगे तो आपका 600 आ जाएगा। क्लियर है? यदि इसमें ये कितने गुना हो रहा है, ये इसका 4 गुना, क्योंकि हमें MRP देखो यहाँ पर 600 दी, तो मैं यहाँ 600 लिख लेता हूँ। आपको जो लाभ आया वो कितना, 150 आ गया, तो कितने गुना हो रही, 4 गुना। तो 4 गुना इस 75 में 4 गुना कर दीजिएगा। क्लियर है? इस 75 में आप 4 गुना कर दीजिएगा। क्लियर है? जैसे ही, क्योंकि यहाँ 4 गुना हुआ तो यहाँ पर भी 4 गुना होगा। अब आप 75 में इंटू 4 करोगे तो 5 को 20 हासिल आया, 2 और आप 7 को 28, 28 और 2 आपके कितने हो जाएंगे, 30। क्लियर है? क्या 30 ऑप्शन है क्या? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला साथियों। ऑप्शन आपके पास है जो आपका ऑप्शन B, 300। क्लियर है? ये आपका ऑप्शन B करेक्ट रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर आपके पास साथियों, देखिए ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब देखोगे, एक व्यापारी ग्राहक को 50% छूट देने के बाद एक लेख पर 40% लाभ अर्जित करता। मतलब 50% छूट भी दे दी है और 40% उसने क्या कर लिया, लाभ भी कमा लिया है। तो उसकी लागत मूल्य, अब हर इस प्रश्न में क्या दिया रहा था साथियों, आपको MRP क्या यहाँ पर दिया रहेगा। क्लियर है? अब इस प्रश्न में क्या दे दिया आपको, लागत मूल्य, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस में ही दे दिया है। क्लियर है? तो वैसा का वैसा लिख लेते हैं, CP। क्लियर है? मैं लिख लेता हूं यहाँ पर CP और यहाँ पर MRP। अब CP आप देखोगे तो 100 है, 100 में से आप कितनी 50% छूट कर रहे हो। डायरेक्टली करूंगा साथियों, हर बार की तरह नहीं करूंगा। 100 है माइनस 50 तो 50% आ गया। क्लियर है? अब देखो इसका कितना है, ये MRP नहीं दिया, इस बार लागत मूल्य दे दिया। तो अब पहले इसका कर लेते हैं ना, फिर इसका करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, 40% लाभ हो रहा है तो 100 वैसे का वैसा, प्लस मैंने बताया तो लाभ हो रहा तो लाभ, और हानि हो रही तो हानि। लाभ हो रहा तो कितना आ गया, 140। अब आपको जो 400 रुपये देना वो इसके दिए, इसके नहीं दिए, क्योंकि अगले प्रश्न हमने देखे थे 600 किसके दिए थे, MRP, क्योंकि यहाँ बोल दिया था उसने MRP 600, तो हमने इसके निकाल लिए थे। अब उसने बोला लागत मूल्य, अब लागत मूल्य इसको कहते हैं, तो ये इसके बराबर रख दो 50
बराबर कितने हैं 400। अब कितने गुना करने पर आया 400, तो 50 का गुना करो, कितने गुना पर आया, तो आप 8 बार गुना करोगे 50 का, तो आपका कितना आ जाएगा 400। अब 8 का गुना यहाँ हुआ है, क्लियर है साथियों, 8 का गुना यहाँ हुआ तो 140 में भी क्या होगा 8 का गुना होगा, तो 8 का गुना कर दो 0, और आप देखोगे 8 चुक 32, 3 आया, 8 एक 8, 8 3 11, मतलब 1120 आंसर रहने वाला है। इस बार क्या किया था, इसका गुना करके फिर जो 4 आया था उसको इसमें गुना किया था, पर अब ये दे दिया तो इसका गुना करके फिर इसमें गुना करना, क्योंकि यहाँ 8 बार गुना करने पर आया तो इसमें भी 8 बार गुना होगा। ये रूल है इसका। तो क्या ऑप्शन है, क्या सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर रहने वाला है, सॉरी डी 1120 हमारा आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप देखोगे साथियों, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। ये आपको कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्लियर है, सभी बच्चे कमेंट करना ना भूलिए, नहीं याद तो अच्छे से मेहनत करके देखिएगा और अच्छे से इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न हम चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या है चौथा प्रश्न, यदि एक बाल्टी की निश्चित कीमत है 600 रुपये है, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। क्या कर रहे हैं, 12% की छूट दे रहा है और जब भी कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 10% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को। तो अब क्या करना है, कोई छूट नहीं दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। यदि हर बार हमें छूट देती है, पर अब प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि कोई भी छूट नहीं दे, मतलब मैं 1 रुपये उसको छूट ना दे, तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। हर बार छूट दे देते, इस बार हमें प्रश्न में दे दिया है कि छूट नहीं देना है। क्लियर है, तो क्या करेंगे, हम सीपी लिख लेंगे, सीपी और एमआरपी, मतलब आपका क्लियर है। सीपी आप देखोगे छूट कितनी प्रतिशत दे दी, 100 है, आपकी 12% यहाँ छूट देती है, तो मैं 12 कर लेता हूँ, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 88। क्लियर है, इसका देखेंगे 10% लाभ है, 100 + 10 करोगे तो ये आ गया 110। हर बार क्या करते थे, इस यहाँ पर क्या दे देता है, एक बार तो आपको दे देता लागत मूल्य और दे देता एमआरपी। यदि दोनों में से एक चीज देते तो हम एमआरपी देते थे, तो 110 के बराबर हम क्या कर लेते, 600 लिख लेते। यदि लागत मूल्य दे देता तो हम इस 88 के बराबर क्या कर लेते, ये 600 कर लेते। बट इस बार क्या दे दिया, उन्हें निश्चित कीमत दे दी, निश्चित कीमत दे दी, तो ना तो लागत मूल्य में होगा और ना ही एमआरपी में होगा। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, जो ये संख्या दी रहेगी, जो ये संख्या दोनों दी रहेगी, इनका बस क्या करेंगे, अंतर निकाल लो। इनका अंतर निकालोगे आप 110 और आप निकालोगे 88 का, तो अंश आपका निकलेगा 12, मतलब माइनस करोगे, और जो भी निकलता है वो आपको पहले ही प्रश्न में बताया था मैंने, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। हर वीडियो में आपको जो भी चीजें निकालेगी वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 88, तो 88 बटे 88 कर दिया और 100 वैसे का वैसा, बस आप काट दो जो कट रहा है। देखोगे इस 22 से 88 को काटेगा तो कितनी बार जाएगा, 22 चुकू आपका 88 आ जाएगा। क्लियर है, और इस 4 से इसको काट दोगे तो 4 दून आपका आएगा 8 और 2 बच गया, 4 5 20, कितना प्रतिशत आ गया, 25%। क्लियर है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ना तो लागत मूल्य दी रही और ना ही एमआरपी दी, क्योंकि यहाँ निश्चित कीमत दी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर साथियों, यदि ये दे देता तो इसका बराबर ये धर देता, यदि लागत मूल्य दे देता 600 तो मैं इसके बराबर धर के उसका गुना कर देता, बट इस बार उसने ना ही तो लागत मूल्य दी ना ही एमआरपी दी, तो इस प्रकार आपको कर लेनी है। और ये 25% ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका रहने वाला है सही। क्लियर है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जो एकदम आपका देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन की निश्चित कीमत है 580 रुपये है, दुकानदार 20% छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। अगर अनुमानित नहीं मिली तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्लियर है, इस प्रकार देखिए, इसमें भी ना तो आपको सीपी दिया है मतलब लागत मूल्य, और ना ही आपको एमआरपी दी। देखो क्या दी, क्या निश्चित कीमत दी रही। अगले प्रश्न की तरह ये प्रश्न रहने वाला है, तो वैसे का वैसे मैं सीपी यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता एमआरपी। क्लियर है, ये हमारा 100 वैसे का वैसे देने वाला है। कितने प्रतिशत छूट दे रहा है, 20%, तो क्या हो गया, यहाँ पर 80 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 है, कितने प्रतिशत लाभ दे रहा है 10, तो 100 + 10 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। दोनों का अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और जो कॉस्ट प्राइस
पर ही निकलता है लाभ प्रतिशत। क्लियर है। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रही है 80, तो 80 वैसे कभी सब बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 80 आ गया और गुना में 100। क्लियर है। इसे 10 से 10 काट दूं मैं तो यहाँ आ गया 300/8। क्लियर है। इससे इसको काटोगे तो 3 चुकू 24, सॉरी 3 कम 3 सॉरी 8 चुकू 24 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा। क्लियर है। बचा कितना 6, 8 7 आपका आ जाएगा 8 7 56, कितना बच गया 4, फिर दशमलव लगाएंगे 0 यहाँ पर लिख देंगे, अब आ गया 40, 8 5 आपका 40। क्या है क्या ऑप्शन 37.5, मतलब 37.5 बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा रहने वाला है 37.5। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ये वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिलती हो तो वीडियो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। वीडियो से थोड़ी सी भी आपको मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। जो अपने दोस्त थे उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा।